2025 में दिल्ली के साथ साथ बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। लंबे समय से सत्ता से दूर बिहार का लालू यादव परिवार इन दिनों हर उस रास्ते की तलाश में है जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दे। वैसे देखा जाए तो बिहार की राजनीति की दिशा को कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। कई राज्यों के चुनाव में किंग मेकर बने पीके यानी प्रशांत किशोर भी अभी तक जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाए। जन स्वराज पार्टी पर जनता अभी भरोसा नहीं कर पाई है। बिहार की राजनीति में अच्छे राजनीतिक धुरंधर फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीति ना तो धर्म के आधार पर होती है, ना ही जाति के आधार पर। हालांकि राजनीतिक दल जातिगत समीकरण बैठाने में पीछे नहीं हटते। बिहार में जीत की बाट ढूंढने में लगे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अब नया समीकरण बनाया है, जिसकी चर्चा उन्होंने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में दी थी। उन्होंने बताया था कि ये समीकरण है माई बाप, यानी मुस्लिम यादव के साथ साथ अब बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी यानी महिलाएं और पुअर, इनका सबका साथ मिलेगा, तब ये माई बाप कंप्लीट होगा। आपको याद होगा ऐसा ही एक समीकरण उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बनाया था, जिसे नाम दिया पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी। अब समझते हैं आखिर कितना असर रहा पीडीए का, जिसकी वजह से तेजस्वी इस फॉर्मूले को अपना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जातिगत समीकरण बैठाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए फॉर्मूला चलाया था। पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और आदिवासी। लोकसभा चुनाव में जब नतीजे सामने आए तो पीडीए फॉर्मूला काफी असरदार दिखा। बीजेपी की सारी चालें यहां फेल हो गई। अकेले समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर कब्जा जमाया, यानी अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला पूरी तरह से हिट रहा। हालांकि हाल ही में हुए उपचुनाव में यूपी की 9 सीटों पर यह फॉर्मूला फेल हो गया, यानी काम नहीं आया। केवल 2 सीटों पर ही सपा को संतोष करना पड़ा। तो ये मान सकते हैं कि समीकरण हर बार जीत नहीं दिला सकते। इस फॉर्मूले को अगर तेजस्वी यादव बिहार में लागू करते हैं तो क्या उन्हें भी कुर्सी नसीब होगी? आइए समझते हैं। तेजस्वी यादव का माई बाप फॉर्मूला यानी मुस्लिम यादव के साथ साथ बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर, इसके साथ तेजस्वी यादव बिहार की जनता का दिल जीतने निकले हैं। दरअसल इस नए फॉर्मूले के जरिए तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरजेडी से जोड़ना चाहते हैं। इससे एक और बात समझ में आती है कि उन्हें मुस्लिम और यादव की पार्टी होने के तमगे से मुक्ति भी मिलेगी। आपको बता दें 31% आबादी है यादव मुस्लिम समुदाय की। इन दोनों समुदाय की बदौलत 3 दशकों से आरजेडी ने बिहार में शासन किया, क्योंकि इन दोनों समुदाय का अच्छा समर्थन आरजेडी को मिलता रहा है। तेजस्वी यादव का अनुमान है कि उनके माई बाप फॉर्मूले में 90% लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। इधर कांग्रेस लगातार कमजोर होती रही, साथ ही जेडीयू की पकड़ भी ढीली पड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक यानी कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा और अन्य ओबीसी जातियों में सेंध लगा दी। फिलहाल 2025 के इस चुनाव को देखते हुए आरजेडी ने माई बाप के इस फॉर्मूले को लॉन्च कर दिया है। तेजस्वी अब हर उस फॉर्मूले को अपना रहे हैं जो सत्ता की कुर्सी तक उन्हें पहुंचा दे, यानी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दिला दे। लेकिन यह कितना असरकारक होगा, ये विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। हालांकि इस फॉर्मूले का लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में कुछ खास असर नहीं दिखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।